नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन टर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। हरलाखी में रुपेश पासवान हत्याकांड का 24 घंटे में किया गया उद्भेदन, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त चाकू हुई बरामद, एक विधि विरुद्ध बालक को किया गया निरुद्ध। सकरी में दिन दहाड़े नर्सिंग होम के बाहर से एक बाइक हुई चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। लगातार बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत का है माहौल। मधेपुर में एक महिला ने डायन बताकर अमानवीय अत्याचार का लगाया आरोप। मारपीट के बाद जबरन पेशाब पिलाने की शिकायत, 3 लोगों पर केस हुआ दर्ज। मधुबनी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 90 लाख रुपए की 186 किलो गांजा हुई बरामद, एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, वहीं 4 पहिया वाहन हुई जब्त। सकरी चीनी मिल के पुनर्जीवन को मिली मंजूरी, विधायक माधव आनंद ने बताया इसे ऐतिहासिक फैसला, किसानों को मिलेगा लाभ, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। बेनीपट्टी के आहपुर में अंचल प्रशासन की हुई बड़ी कार्रवाई, तालाब किनारे सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, पुलिस की मौजूदगी में फूस का मकान किया गया ध्वस्त, वहीं दोबारा कब्जे पर होगी सख्त कार्रवाई। उर्वरक की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई, लौकोही के 2 प्रतिष्ठानों की नियुक्ति हुई निलंबित, 347 दुकानों की जांच में 18 स्थानों पर मिली अनियमितताएं। छात्रों के समर्थन में उतरी भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने सरकार पर वादा तोड़ने का लगाया आरोप, 16 अगस्त से रथ भ्रमण और आंदोलन का किया ऐलान। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र में हुए रुपेश पासवान हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर लिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर ली गई है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच के आधार पर घटना का खुलासा हुआ और आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार कर ली। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोहपुर गांव में हुए बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महथौर गांव निवासी रुपेश पासवान हत्याकांड का
24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के सोहपुर कुंडल मुसहरी निवासी राम बहादुर सदा के रूप में हुई है। मामले में एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। यह जानकारी गुरुवार को बेनीपट्टी स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई की रात बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महथौर गांव निवासी रुपेश पासवान अपने साथी संजीत यादव के साथ टेंट एवं डेकोरेशन का कार्य करने के बाद शराब पीने गए थे। इसी दौरान हरलाखी थाना क्षेत्र के सोहपुर कुंडल मुसहरी निवासी राम बहादुर सदा और एक अन्य युवक वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से रुपेश पासवान पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रुपेश को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। एसडीपीओ ने बताया कि मृतक के परिजनों ने प्रारंभिक शिकायत में उसकी पत्नी कविता देवी पर संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के साथ मृतक के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ की, जिससे हत्या की वास्तविक वजह सामने आई। पूछताछ के दौरान संजीत यादव ने बताया कि 26 जुलाई की रात करीब 8 बजे टेंट का काम समाप्त करने के बाद वह और रुपेश ब्रह्मस्थान के पास खाने पीने के लिए गए थे। वहां आरोपी ने उन्हें खाने पीने से मना किया। इसी दौरान 2 अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। उनमें से एक मृतक के साथ मारपीट करने लगा, जबकि दूसरा झगड़ा छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच राम बहादुर सदा ने अपने पास रखे चाकू से रुपेश के सीने पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में संजीत यादव के बयान का समर्थन करते हुए रुपेश की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। मामले में हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीपीओ के नेतृत्व में हरलाखी थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया। कार्रवाई में हरलाखी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, पीएसआई संतोष कुमार, होमगार्ड के जवान आशुतोष कुमार तथा चौकीदार आलोक पासवान और श्याम पासवान शामिल थे। घटना जो है 27 की रात्रि की है। रात में एसएचओ हरलाखी को सूचना मिलती है रात के लगभग 11 बजे कि महथौर जो गांव है एक बासोपट्टी का है, वहां पर एक रुपेश पासवान जी है, वो टेंट का काम करते हैं। तो टेंट को काम करने के लिए जो हरलाखी थाना अंतर्गत जो बॉर्डर एरिया है बासोपट्टी का, वहीं पर काम करने आए थे और वहीं पर जो लौट रहे थे तो खाने पीने के दौरान एक लड़का के साथ जो खा रहे थे तो उसके थ्रू सूचना मिली कि उसकी वहां पर चाकू घोंप करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक मधुबनी को सूचित किया गया एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो इस तरीके से टीम के द्वारा जो है पूरे घटना को 24 घंटा में उद्भेदन कर लिया गया है। जो घर के परिजन हैं उनके द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज किया गया तो उसमें आरोप लगाया गया कि जो मृतक की पत्नी है उनका पहले से अवैध संबंध था, वो पहले पकड़ा भी गया था, तो वही साजिश के तहत अपने पति को मरवाया था। लेकिन जब अनुसंधान में पता चला तो ये व्यक्ति जो है, जो मृतक है रुपेश पासवान, वो अपने एक दोस्त के साथ। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। सकरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े नर्सिंग होम के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं बताया गया है कि बाइक मालिक के अंदर जाते ही चोर कुछ ही मिनटों में वाहन लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी हुई है, जबकि लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से लोगों में चिंता बढ़ गई है। मधुबनी जिले में बाइक चोर गिरोह एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। ताजा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े एक नर्सिंग होम के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना सकरी थाना से महज कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार बाइक मालिक अपनी मोटरसाइकिल नर्सिंग होम के बाहर खड़ी कर किसी जरूरी काम से अंदर गए हुए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए चोर कुछ ही मिनटों में बाइक लेकर फरार हो गए, जबकि मालिक बाहर निकले तो उनकी बाइक गायब मिली।
इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिनमें चोरी की पूरी घटना रिकॉर्ड मिली। मधुबनी शहर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद बाइक चोरों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हो रही इन घटनाओं से आम लोगों में दहशत का माहौल है और लोग अपनी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को बाइक चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सक्रिय गिरोह का जल्द खुलासा करना चाहिए, ताकि ऐसी वारदातों पर रोक लग सके। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। क्या हुआ है? कहाँ से बाइक चोरी हुई है आपकी? जी, मैं सकरी में काम कर रहा था। मैं अपनी बहन को लेके डॉक्टर निसार हैदर क्लिनिक पर गया। 1:45 में वहाँ पर गाड़ी लगा के मैं अंदर गया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गया वहाँ से 1:45 में। तो एक हम 4-5 मिनट बाद फौरन आए कि बाहर में देखे मेरी गाड़ी नहीं खड़ी हुई है। फिर वहाँ से हम सकरी थाना नज़दीक है, वहाँ जाके आवेदन दिए। वहाँ आवेदन देने पर आवेदन ले लिया, वहाँ का हम आरसी का प्रूफ दिए हैं, गाड़ी उड़ी का पेपर भी दिए हैं, आधार कार्ड भी दिए हैं। वो जमा करने के बाद आवेदन देने पर वो बोला कल आने के लिए, तो बोला अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। कौन सी गाड़ी थी? जी, अपाची RTR ब्लैक BR 07 AZ 8876 गाड़ी नंबर है। अच्छा, तो थाना क्या बोला आपको? थाना हमको बोला कल आइए, हम थाना प्रभारी आपके यहाँ जाएगा, नहीं है कल हम आपको कॉल करेंगे, कल आइए, कल हम आपको बता रहे हैं, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ तक रिसीविंग हमसे लिया को वो रिसीविंग नहीं दिया है। आवेदन का आवेदन जमा ले लिया है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर रामनगर है, थाना नेहरा है, दरभंगा, पिन कोड 847233 का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल आलम है, पिता मोहम्मद अकरम है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के नाम पर एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। वार्ड संख्या 4 निवासी सीता देवी ने गांव के 3 लोगों पर डायन बताकर मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और जबरन पेशाब पिलाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मधुबनी जिले के मधेपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में मंगलवार को एक महिला के साथ कथित रूप से मारपीट की वारदात की घटना सामने आई है। पीड़िता सीता देवी का आरोप है कि गांव की आरती देवी समेत 3 लोगों ने उन्हें डायन बताकर पहले गाली गलौज की, फिर बेरहमी से पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए जबरन पेशाब पिलाया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पीड़िता ने मधेपुर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मधेपुर थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तत्व सामने आएगा उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने लोगों से अफवाह और अंधविश्वास से दूर रहने तथा कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी की पुष्टि करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में मधवापुर थाना क्षेत्र से करीब 186 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान तस्करी में प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन जब्त कर एक तस्कर बिंदेश्वर महतो को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश जारी है। मधुबनी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसबी के साथ संयुक्त अभियान में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करी में
इस्तेमाल किए जाने वाला एक 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 28 जुलाई 2026 को मधुबनी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मधवापुर थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से कुल 186 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में गिरफ्तार तस्कर की पहचान बिंदेश्वर महतो पिता झुन्नी महतो निवासी बलवा थाना मधवापुर जिला मधुबनी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एसएसबी और मधुबनी पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और पूरे गिरोह की पहचान कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल बरामद गांजा, जब्त वाहन और गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बाबू। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मधुबनी में वर्षों से बंद पड़ी सकड़ी चीनी मिल के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार मंत्री परिषद ने नई सरकारी चीनी मिल और गन्ना उपोत्पादक आधारित उद्योगों की परियोजना को मंजूरी दी है। विधायक माधव आनंद ने इसे किसानों, युवाओं और क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास और विधानसभा में उठाए गए मुद्दों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, बिहार विधानसभा की शून्यकाल समिति के सभापति, राष्ट्रीय लोक मोर्चा विधायक दल के नेता एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बिहार मंत्री परिषद द्वारा मधुबनी के सकरी एवं दरभंगा के रैयाम स्थित वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलों तथा गन्ना उपोत्पादक आधारित उद्योगों की स्वीकृत परियोजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे मिथिलांचल के किसानों, युवाओं एवं आमजन के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि सकड़ी चीनी मिल केवल एक उद्योग नहीं बल्कि मधुबनी की आर्थिक पहचान और हजारों किसान परिवारों की आजीविका का आधार रही है। इसके बंद होने से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। ऐसे में इसका पुनर्जीवन लाखों लोगों की वर्षों पुरानी आशाओं को नई ऊर्जा देगा। माधव आनंद ने कहा कि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही उन्होंने सकड़ी चीनी मिल के पुनर्जीवन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। जनता से किए गए वादे को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने लगातार इस विषय का अनुश्रवण किया। उन्होंने बताया कि पिछले 8 महीनों के दौरान उन्होंने कई बार गन्ना उद्योग मंत्री से मुलाकात कर इस विषय को विस्तार से रखा तथा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अनेक अवसरों पर मिलकर सकड़ी चीनी मिल के पुनर्जीवन की आवश्यकता पर विशेष आग्रह किया। इसके अतिरिक्त बिहार विधानसभा के प्रत्येक सत्र में उन्होंने सकड़ी चीनी मिल के साथ साथ लोहट चीनी मिल के पुनर्जीवन का मुद्दा मजबूती से उठाया। माधव आनंद ने कहा कि उनकी राजनीति सदैव पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित रही है। जब जब उन्होंने विधानसभा में यह विषय उठाया अथवा गन्ना उद्योग मंत्री एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात की, प्रत्येक अवसर पर उन्होंने मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी सार्वजनिक की। इन सभी बैठकों, ज्ञापनों एवं विधानसभा की कार्यवाही का रिकॉर्ड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मैं केवल दावे करने में नहीं बल्कि प्रमाण और परिणाम के साथ जनता के बीच जाने में विश्वास रखता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार मंत्री परिषद का यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि यदि जनहित के मुद्दों को निरंतर सकारात्मक और गंभीरता से उठाया जाए तो निश्चित रूप से सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह निर्णय हजारों किसानों, श्रमिकों, युवाओं और उन परिवारों की भावनाओं का सम्मान है जिन्होंने वर्षों तक सकड़ी चीनी मिल के पुनर्जीवन की उम्मीद बनाए रखी। माधव आनंद ने विश्वास व्यक्त किया कि नई सहकारी चीनी मिल एवं गन्ना उपोत्पादक आधारित उद्योगों की स्थापना से गन्ना किसानों को बेहतर अवसर मिलेंगे, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे तथा मधुबनी सहित पूरे मिथिलांचल में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बिहार सरकार, गन्ना उद्योग मंत्री तथा विशेष रूप से बिहार के
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल शुरुआत है। सकरी चीनी मिल की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो और इसका लाभ जल्द से जल्द किसानों एवं स्थानीय युवाओं तक पहुंचे, इसके लिए वे आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी के आहपुर गांव में अंचल प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। सीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में पुलिस की मौजूदगी में सार्वजनिक तालाब के किनारे बने फूस के अवैध मकान को हटाकर जमीन खाली कराई गई। यह कार्रवाई अतिक्रमण वाद संख्या 25/26 के तहत की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी कि सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर दोबारा अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बेनीपट्टी अंचल प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत मंगलवार को दामोदरपुर पंचायत के आहपुर गांव में बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने तालाब किनारे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाकर जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया। यह कार्रवाई सीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से की गई। जानकारी के अनुसार अंचल कार्यालय में दर्ज अतिक्रमण वाद संख्या 25/26 के तहत यह कार्रवाई की गई है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि आहपुर गांव स्थित सार्वजनिक तालाब के किनारे सरकारी भूमि पर फूस का मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में फूस के मकान को हटाकर सरकारी भूमि को खाली करा लिया गया। सीओ ने बताया कि भूमि खाली कराए जाने के साथ ही संबंधित अतिक्रमण वाद का अंतिम रूप से निष्पादन कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंचल क्षेत्र में सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में उर्वरक की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लौकही प्रखंड के 2 उर्वरक प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर हुई छापेमारी में गंभीर गड़बड़ियां मिली। प्रशासन ने बताया कि अब तक 347 प्रतिष्ठानों की जांच में 18 में अनियमितताएं पाई गई हैं और दोषियों के विरुद्ध लगातार कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशानुसार जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 28 जुलाई 2026 को जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा ठाकुर के नेतृत्व में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी फूलपरास कृष्णानंद कुमार के साथ लौकही प्रखंड स्थित उर्वरक प्रतिष्ठानों की औचक जांच एवं छापेमारी की गई। जांच के दौरान मेसर्स प्रणव ट्रेडर्स पिपराही तथा मेसर्स जगदम्बा एजेंसी लौकही के प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इसके फलस्वरूप दोनों प्रतिष्ठानों की उर्वरक अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक नियमित रूप से छापेमारी अभियान संचालित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर गठित उर्वरक छापेमारी दलों द्वारा 347 उर्वरक प्रतिष्ठानों की जाँच की जा चुकी है। इनमें 18 प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 2 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, 4 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है तथा 8 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है। साथ ही 4 प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा अनियमित वितरण में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 3 सूत्री मांगों को लेकर मधुबनी नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों ने बुधवार को मसाल जुलूस निकालकर आंदोलन का ऐलान किया।
संघ के महासचिव बबलू राम ने बताया कि बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 17 वर्षों से कार्यरत हजारों सफाई कर्मी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मधुबनी नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 3 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को नगर निगम कार्यालय से मसाल जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय टाउन क्लब मैदान पहुंचा। सभा को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव बबलू राम ने कहा कि 3 सूत्री मांगों के समर्थन में मधुबनी नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह राज्यव्यापी हड़ताल बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की सूचना जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक तथा नगर आयुक्त को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों में संविदा, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। बबलू राम ने कहा कि मधुबनी सहित राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पिछले करीब 17 वर्षों से लगभग 35,000 दैनिक सफाई कर्मी शहरों की सफाई, नालों की सफाई तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व निभा रहे हैं। मसाल जुलूस में संघ के अध्यक्ष पप्पू राम, कोषाध्यक्ष रवि राम, मीडिया प्रभारी रोशन राम, संगठन मंत्री विजय राम, शीला देवी, काजल देवी सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों ने भाग लिया। पर आह्वान भेल छै जाहिमे हमसब काल्हि मसाल जुलूस निकालने रहिए। आई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छी। ओहि के लऽ करके जो राज्य के हिसाब से जो चिट्ठी है वही हिसाब से हमसब हड़ताल पर छी। अहाँ सबके मांग की सब है? हमारे सबके मांग बिहार सरकार से यही मांग करेंगे जो हम लोग को परमानेंट किया जाए, आउटसोर्सिंग ठेका को हटाया किया जाए, है ना। जो वर्षों से खट रहा है उसको नियमित बहाली किया जाए, अस्थायी किया जाए। डन न्यूज के लिए मधुबनी से मोहम्मद फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल।
इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने छात्र आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो पार्टी छात्रों के समर्थन में आंदोलन करेगी। साथ ही 16 अगस्त से पूरे प्रदेश में रथ भ्रमण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने सतघरा दुर्गा मंदिर के समीप आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर छात्रों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों की 3 प्रमुख मांगों को स्वीकार किया था। इनमें एक महत्वपूर्ण मांग यह थी कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाए। धनेश्वर महतो ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि एफआईआर वापस लेने के बजाय छात्रों को उनके घरों से खींचकर गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार सभी नागरिकों को है, लेकिन सरकार इस अधिकार का दमन कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रों से किए गए वादों को शीघ्र लागू नहीं किया गया और दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो भारतीय मित्र पार्टी भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है और आगे भी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धनेश्वर महतो ने एक बड़े जनसंपर्क अभियान की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि आगामी 16 अगस्त से भारतीय मित्र पार्टी पूरे प्रदेश में रथ भ्रमण कार्यक्रम शुरू करेगी। इस अभियान के माध्यम से पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी और महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों, युवाओं तथा अन्य जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि रथ भ्रमण का उद्देश्य केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। सरकार जनता और छात्रों की मांगों की लगातार अनदेखी करती रही तो भारतीय मित्र पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जन आंदोलन शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल धनेश्वर महतो के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर छात्र आंदोलन और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई है। हमें शर्म आती है और वो व्यक्ति यदि दूसरे के कैरेक्टर के, दूसरों के बाल बच्चों के विषय में बोलते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो इसका ये सीधा प्रमाण है कि आरएसएस के अंदर आरएसएस 100 सालों की जो तपस्या करी है
उस 100 सालों में जो गंदगी निकल के आया है, वे गंदगी आज देश के सामने, देश का बच्चा से लेके बूढ़े जवान सब देख रहे हैं कि आरएसएस कोई स्वयंसेवक नहीं है, कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, ये आतंकवादियों का संगठन है और इसमें लाठी डंडे की ट्रेनिंग सिर्फ अपने देश के अंदर गृह युद्ध छेड़ के सत्ता के ऊपर काबूज करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, देशवासियों को लूटने के लिए, गरीब मजदूरों को दबाने के लिए एक आरएसएस संगठन तैयार हुआ है। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने जंतर मंतर देखा, पटना देखा, दरभंगा देखा, महाराष्ट्र देखा। दूसरी बात, आरएसएस जो ये केंद्र सरकार जो कह रही है कि उपद्रवी छात्र थे, एक भी छात्र भारत के अंदर, चाहे वो छात्राएं हो, लड़की हो, चाहे वो लड़के हो, एक भी उपद्रवी नहीं है। जितने भी उपद्रवी हैं वे सब छात्र आंदोलन में आरएसएस के गुंडे, मवाली, आतंकी घुस के ईंट पत्थर प्रशासन के ऊपर चलाया है और प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। भारत के अंदर कोई छात्र, पढ़ने लिखने वाला ऐसी घटना नहीं कर सकता है और इसके पूरे पुख्ता सबूत दिल्ली के अंदर ट्रक भर के पत्थर, और वो ट्रक 3 दिन 4 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंट के अंदर उस ट्रक को जब्त किया था। और सोचिए है कि मांग नहीं मांगी गई है, नहीं मानी जा रही। अगर मांग मानी जाती तो एक भी छात्र के ऊपर केस नहीं दर्ज होते। छात्रों को घर से उठा के ले जाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती। और एक चीज आपने अच्छा सवाल किया, दिल्ली प्रशासन ने जो कहा है कि प्रोटेस्ट के अंदर 2000 छात्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनका रिकॉर्ड अपराधी रहा है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति और किसानों की बढ़ती परेशानियों को लेकर पूर्व जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। उन्होंने धान की रोपनी प्रभावित होने, बिचड़े सूखने और पेयजल संकट का उल्लेख करते हुए नहरों की मरम्मत, नल जल योजना को सुचारू करने, क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने तथा लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान की मांग उठाई है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें राहत दिलाने के उद्देश्य से मधवापुर के पूर्व जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। पत्र में वर्षा के अभाव में धान एवं अन्य खरीफ फसलों की खेती प्रभावित होने, रोपनी कार्य ठप रहने, धान के बिचड़े सूखने तथा क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट का उल्लेख किया गया है। पूर्व जिला पार्षद ने जिलाधिकारी से क्षतिग्रस्त नहरों एवं नालों का शीघ्र जीर्णोद्धार कर उनमें पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल जल योजना को सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में मधवापुर प्रखंड सहित हरलाखी विधानसभा क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की भी मांग उठाई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लंबित पेंशन राशि का शीघ्र भुगतान कराने की अपील भी जिलाधिकारी से की गई है। डेन न्यूज के लिए एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के स्वच्छता कर्मियों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने सेवा नियमितीकरण, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने तथा एसीपी एमएसीपी योजना लागू कर बकाया भुगतान की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्षों से आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित नगर पंचायत में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों ने बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में धरना दिया। बबलू साफी की अध्यक्षता में आयोजित धरना के दौरान कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। धरनार्थियों की 3 प्रमुख मांगों में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों, संविदा कर्मियों एवं अन्य अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण कर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नगर निकायों में प्रचलित ठेका एवं
आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर संबंधित कर्मियों को नगर निकाय कर्मचारी का दर्जा देना तथा एसीपी एमएसीपी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन एवं बकाया भुगतान शामिल है। धरना के दौरान कर्मियों ने कहा कि कई वर्षों से निरंतर एवं नियमित रूप से सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायी सेवा का दर्जा और आवश्यक सेवा सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने मांग की कि लंबे समय से कार्यरत कर्मियों की सेवाओं का नियमितीकरण कर उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल जारी सभी आदेश निर्देश एवं कार्रवाई वापस लेते हुए उनकी सेवा निरंतरता और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कर्मियों ने कहा कि नगर निकायों में लागू ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर संबंधित कर्मियों को नगर निकाय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि श्रमिकों के आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, बिचौलिया प्रथा तथा असुरक्षित रोजगार व्यवस्था पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में कार्यरत स्थायी दैनिक वेतनभोगी, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं ठेका कर्मियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याएं कई वर्षों से लंबित है। कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर सरकारी एवं विभागीय अधिकारियों के समक्ष इन मांगों को उठाया जाता रहा है। विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं भी हुई और कई आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक किसी भी प्रमुख मांग पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण राज्य के स्थानीय निकाय कर्मियों में असंतोष और निराशा का माहौल व्याप्त है। धरना में महासचिव चंदन राम, रंजू देवी, किसुन धनकार सहित बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी मौजूद थे। बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग जो हड़ताल पर अभी बैठे हुए हैं, तो हम लोग को 3 मांग है। पहला मांग तो है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। दूसरा मांग जो है, जो हम लोग को पीएफ में कटौती हो रहा है वो पूरा दिया जाए। और तीसरा मांग जो है, जो हम लोगों को शोषण शक्ति कर रहा है। और चौथा मांग जो है, जो हम लोगों को साथ बलगेनी किया जाता है और हम लोग को वर्कर को कोनो चीज दिया ही नहीं जाता है, बल्कि ऑफिस से भी मांगते भी हैं तो ऑफिस कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। सीधे ऑफिस कह रहा है कि तुम लोग काम करो, यानी मरो या जियो या कटो, लेकिन काम करते ही रहो। कचरा उठाते हैं, लेट्रिन, पेशाब, झूठर पुसर जो होता है हम लोग उठाते हैं। न हाथ में गलप, न पाँव में जूता। एक ये ड्रेस जो दिया हुआ है वो गर्मी का ड्रेस दिया हुआ है। ड्रेस ऐसा होता है, सारा ठंडी में पैर हो तो गर्मी, गर्मी में पैर हो तो खुजली स्टार्ट, ऐसा दे रहा है हम लोगों को। आप लोग पहले कहीं शिकायत किए थे? हम लोग तो ऑफिस में कितने बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। तब जाकर के हम लोग फिर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहीं पर हड़ताल पे है, ऑल इंडिया हर जगह में हड़ताल पे बैठा हुआ है। कब तक चलेगा ये आप लोग? ये आप चाहे 10 दिन तक चले या चाहे 1 महीने तक चले, जब तक नहीं, हाँ, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। डन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मधुबनी के चैती दुर्गा मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरु पूर्णिमा एवं संत रविदास जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने गुरु परंपरा और संत रविदास के विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मधुबनी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एवं संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार की संध्या गंगासागर चौक स्थित चैती दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर दीप प्रज्वलित किए और संत रविदास को श्रद्धापूर्वक नमन किया। संध्या करीब 7:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि कार्यक्रम का नेतृत्व जिला महामंत्री एवं संयोजक सुबोध चौधरी ने किया। मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बन गया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा संत शिरोमणि रविदास अमर रहे के नारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो
गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज ने समाज को समरसता, समानता, मानवता और सामाजिक सद्भाव का अमूल्य संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संत रविदास के आदर्श आज भी समाज को एकजुट करने और भेदभाव से ऊपर उठकर मानव सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर संत रविदास के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान, सेवा, विनम्रता, सदाचार और संस्कारों का मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल श्रद्धा का पर्व नहीं बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। दीपोत्सव कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री जन्मेंजय सिंह, देवेंद्र कुमार यादव, मनोज कुमार मुन्ना, मनीष करण, सुनील कुंवर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन संत रविदास के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने तथा सामाजिक समरसता को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से मोहम्मद फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।